हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से तारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड मिला है 10 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। वर्किंग टू हार्ड टू मेनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू स्ट्रेस। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। उनके सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको न जाने कब से ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी कोशिश हो रही है उतना सक्सेस उनको नहीं मिल रहा। तो बैलेंस की कहीं ना कहीं कमी इनको महसूस हो रही है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है, और हो सकता है आपसे भी कुछ बातें उन्होंने इसलिए छुपा के रखी है क्योंकि आप भी शायद परेशान होंगे, ऐसा उन्हें लग रहा है। अगर ये शेयरिंग हो जाता है तो मे भी आपके पास कोई सोल्यूशन मिल सकता है, ऐसा अब उन्हें लग रहा है, जिस वजह से शायद ये अपने प्रॉब्लम आज आपसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Failing to recognize a magical opportunity, missing the point, the distraction of a daily life, disappointment or boredom, lost in your own world, wake up। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पे कप रखे हुए हैं, लेकिन उस कप में अगर उनका फेवरेट ड्रिंक फिलअप नहीं हुआ है तो ये कप किसी काम के नहीं है। वैसे ही उनको लग रहा है कि इमोशंस तो है, मतलब घर वाले भी शायद इनके साथ एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो होता है कि दिल की बातें भी समझ के लेनी ज़रूरी होती है। यहाँ पे एक एंजल पेड़ के पीछे छुपा हुआ है जो इस पर्सन को कोई कप ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहे, ये अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए होने की वजह से कहीं ना कहीं हताश हो चुके हैं, निराशा काफ़ी ज़्यादा है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Negative thoughts manifesting into real challenges, fear surrounds money, reach out to others for assistance, poor timing और becoming self एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसों को लेके शायद प्रॉब्लम्स हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका माइंड नेगेटिव थॉट्स में फंसा हुआ रहता है, और इस वजह से बार बार रिपीटेटिव थॉट उनको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में डाल रहे हैं। जैसे कहीं से तो मुझे हेल्प मिल जाएगी या फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं, और इनको यही लग रहा है कि ये सब बातें बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मेरे प्रॉब्लम तो सॉल्व करना किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे मसले हैं जो शायद उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कंपैशन, अकम्प्लिश्ड, करिस्मेटिक, ग्राउंडेड, अ टाइमिंग टू ग्रेट सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, the Midas touch, everything turning out beautifully, a supportive parent और and spouse, a good person to work for। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि अगर ये घर वालों से कुछ बातें डिस्कस करेंगे या फिर उनको क्लियरली बता देंगे, जैसे अपने पेरेंट्स से अगर इन्होंने कुछ फाइनेंशियल बातें छुपा के रखी हैं तो उनके वो मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और अगर इन्होंने उनसे बिना बताए कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए हैं जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा अभी परेशान हो रही है, क्योंकि वो पैसा शायद डूबने का इनको डर सता रहा
है तो कुछ ना कुछ उनके पेरेंट्स उनको अच्छी सलाह दे सकते हैं, या फिर इस मसले से कैसे निकलना है ये शायद गाइडेंस उनसे मिल सकता है, ऐसे इनके मन में ख्याल आ रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होने की एक स्लाइटली उम्मीद भी उनको कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, विशेष कम ट्रू, योर ड्रीम बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्चून, फेथ इन द यूनिवर्स एंड दैट विल बी। तो यहाँ पे बात आ रही है 9 ऑफ कप्स मतलब ये विश कार्ड होता है, उनको कहीं ना कहीं बस यही विश मन में आ रही है कि जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो अगर हो जाए तो बस मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जैसे अगर घर वाले इनका सपोर्ट करें, इनको फाइनेंशियली अगर कुछ प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने में मदद करे, तो इन्हें लगता है कि एक अच्छा फॉर्चून उनको मिल सकता है। और कहीं ना कहीं इनको दिल से ये यकीन भी हो रहा है कि अगर ये सच्चे दिल से अगर अपनी गलती है भी तो वो मान लेते हैं, तो भी आप भी उन्हें माफ़ कर देंगे या फिर कुछ सलाह अच्छा दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। अगर इन्होंने आपको बिना बताए कहीं पे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट या फिर दोस्तों के कहने के मुताबिक अगर कुछ ऐसी हरकत की है तो उसको भी आज ये शायद कबूल करने के मूड में है। फिर है वाइज काउंसलर, यूनिटी विद द स्पिरिचुअलिटी माइंडेड कम्युनिटी, ask the divine for help and trust answer will come, compare traditional methods and with new ideas to see which is the best for you। तो यहाँ पे बात आ रही है ट्रस्ट की। डिवाइन से तो ये हेल्प लेने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार जब हम मिलजुल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं कि शायद उसके पास मेरे प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन हो सकता है, तो ऐसा करने से जो दिल के ऊपर बोझ होता है वो कहीं ना कहीं हम हल्का फील कर देते हैं। और यहाँ पे भी इस पर्सन को लग रहा है कि मेरे पास राइट नाउ अगर कोई आइडिया नहीं है तो हो सकता है उसके पास कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। जैसे यहाँ पे 2 चाबियाँ है तो ये एंजल है, इसके पास 2 चाबियाँ हैं, तो वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि भले ही उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास नहीं है, लेकिन जिनसे भी वो बात करने की कोशिश करना चाहते हैं उनके पास क्या पता सोल्यूशन हो, ये उम्मीद उनको फील हो रही है। फिर है रिलीज, एंडिंग द लीड to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation। तो किसी न किसी ऐसी प्रॉब्लम में ये ज़रूर फंसे हुए हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, और साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करने की वजह से इनको वो नई शुरुआत करना भी इम्पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पे इस बात को ये ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी इनकी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ Wands, fire sign Aries, Leo, Sagittarius, compassion, confident, charismatic, restless, events required immediate action, trust your instincts, stay focused, a passionate relationship। तो इनका दिल जो इनको बोल रहा है ये अब उसको फॉलो करना चाहते हैं। अब सोचते रहने से इनको पता है कि वक्त सिर्फ बीत रहा है और इनका स्ट्रेस जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। इनको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है। साथ ही साथ उनका दिल उनको जो बोल रहा है या फिर उनको जो भी इंस्टीट्यूशंस मिल रहे हैं उन इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए ये अपना फोकस एक दिशा में करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है आपकी तरफ बढ़ के आपके साथ कुछ मसले ये डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए हो सकता है ये किसी से दिल खोल के बात करे या फिर उनकी हेल्प ले। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। आई एम टेम्प्टेड बाय समवन एल्स, तो यहाँ पे ये इनका फोकस नहीं था, ये कार्ड यही कह रहा है हमें स्टे फोकस। तो ये अगर रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, सिर्फ एक प्रपोजल आया है ऐसा देख के अगर ये आपके रिश्ते को देख रहे थे तो कहीं ना कहीं ये अपनी गलती मानना चाहते हैं। जैसे इसने इसको गले तो लगा के रखा है लेकिन इसका जो पूरा ध्यान है वो फ़ोन की तरफ है। इस फ़ोन के ऊपर जिससे भी ये बात कर रहा है वहाँ पे भी ये सीरियस है ऐसा नहीं है, लेकिन ये पर्सन जो भी है वो सीरियसली रिलेशनशिप को नहीं देख रहा। और शायद आपके पर्सन ने अगर ऐसी कोई गलती की है तो मे बी उस गलती को ये मानना चाहते हैं कि हाँ मैंने पहले इस रिश्ते में उतना सीरियसनेस नहीं दिखाया जितना मुझे दिखाना चाहिए था। आई लव टॉकिंग विथ यू, तो इन्हें आपसे बात करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। अब तक अगर इन्होंने आपको अवॉइड किया था तो अब इनको अपनी गलती समझ में आ रही है। आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट ओवर यू। दोनों के बीच में अगर किसी पर्सन की वजह से कुछ दूरियां आ गई हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि चाहे दुनिया का कोई भी पर्सन आप दोनों के बीच में क्यों ना आए, ये आपको नहीं भुला सकते या फिर आपकी जो जगह है इनकी ज़िंदगी में वो कोई और नहीं ले सकता। आई विल ओनली ब्रेक योर हार्ट, आपका दिल तोड़ने का कहीं ना कहीं डर, मतलब जाने अनजाने अगर इन्होंने आपको रुलाया है तो इनको अब लग रहा है कि जैसे कर्मा रिवर्स होता है वैसे ही
अब आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो सकता है कि इनका दिल टूट सकता है। आई विल यू आर माई म्यूज़। तो रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में अब इनके दिल में आ रही है और किसी भी तरह से आपको मनाने की कोशिश ये करना चाहते हैं। अगर दूरी आ गई है तो योर सोलमेट, अब जाके कहीं इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि भले ही आप किसी से कितनी भी बातचीत क्यों ना करें, लेकिन सोलमेट कनेक्शन जो होता है वो बहुत अलग होता है और ऐसा ही डीप कनेक्शन अब ये आपके बारे में फील कर रहे हैं या कर रही है। नेक्स्ट है, आई डोंट वांट टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ यू। तो आपकी अच्छाई का अब तक शायद इन्होंने कई बार फ़ायदा उठाने की कोशिश की है या फिर हमेशा आपकी अच्छाई को इन्होंने नज़रअंदाज किया है, जिसका इनको काफ़ी ज़्यादा अब एहसास हो रहा है कि ये मैंने सही नहीं किया। और फाइनल कार्ड है, आई रिग्रेट ट्रीटिंग यू द वे आई डिड। अपनी हरकत के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनका जो रवैया था आपकी तरफ पेश आने का या फिर आपसे जुड़ने का, आपको अगर नज़रअंदाज करते आए हैं तो उसी बर्ताव को ये बदलना चाहते हैं या बदलना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।